आखिर कैसा होगा भारत का आने वाला फ्यूचर। क्या आने वाले समय में भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि भारत 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, जिससे लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्टेट्स का नामो निशान मिट सकता है। जब चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के नॉर्दर्न एज को एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट्स 2 पार्ट्स में टूट रहे हैं, जैसे एक पेपर का डीलैमिनेशन हो रहा हो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत की नॉर्दर्न स्टेट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? और आखिर में भारत का आने वाले समय में फ्यूचर कैसा होगा? And you can see it's a full winger crack and a hand. तिब्बत में अकेले ही 5 सालों में 2000 से ज्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं, और जब 5 मई 2022 को 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तब लोगों को शक हुआ, आखिर में इतनी ज्यादा अर्थक्वेक आने के पीछे का रीजन है क्या? About 70% of the building has been badly damaged. The main parts of the building, like the foundation pillars, have been destroyed. देश विदेश के जियोलॉजिस्ट मिलकर इस बात पर रिसर्च करने लगे और अपने सर्च को भारत में भी एक्सपैंड करने लगे। तब उन लोगों ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी भूकंप अभी तक आए हैं उनमें से ज्यादातर भूकंप सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ही आते हैं। ये बात यहाँ तक कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने भी कही थी कि 2021 और 2022 के मुकाबले इस बार भूकंप की मात्रा 2 गुनी हो चुकी है। Afghanistan, Pakistan and northern parts of India late last night. काफी रिसर्च करने के बाद एक रीजन सामने आया कि इन भूकंप के पीछे का रीजन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बाउंड्री तो कराची से लेकर म्यांमार तक जाती है, तब इतनी ज्यादा भूकंप सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स में ही क्यों आ रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे कि 100 मिलियन साल पहले कैसे 2 प्लेट्स के टकराने से हिमालय बना था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। लेकिन इन प्लेट्स के बीच में एक ओशियन था जिसको कहते हैं तैथरीज ओशियन, और इस तैथरीज ओशियन के तल में था शिरोधा प्लेट। जब इंडियन प्लेट गोंडवाना से टूटकर शिरोधा प्लेट से टकराया तब हुआ फॉर्मेशन हिमालयस का, और आज 5 में से 4 भूकंप यहीं से आते हैं। तो क्या इन सब भूकंप के पीछे का रीजन शिरोधा प्लेट है? ये क्वेश्चन काफी फैसिनेटिंग था, और इसके जवाब के लिए यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट तिबेटियन प्लेट्स को एनालाइज करने लगे और वहाँ के हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ की बाउंड्री को मैप किया, क्योंकि हॉट स्प्रिंग तभी बनते हैं जब ग्राउंड वाटर मैग्मा से कॉन्टेक्ट में आता है। हॉट स्प्रिंग 2 टाइप के गैसेस रिलीज करते हैं, एक हीलियम 3 या फिर हीलियम 4। यहाँ से जियोलॉजिस्ट ने 2 केसेस निकाले। जब हीलियम 3 गैस रिलीज होती है तब समझ लीजिए वहाँ पर थिन क्रस्ट है, और अगर हीलियम 4 गैस रिलीज हो रही है तो वहाँ पे एक थिक क्रस्ट है। इस केस को दिमाग में रखते हुए उन लोगों ने लगभग 225 हॉट स्प्रिंग को एनालाइज किया और पता लगाया कि जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट 100 किलोमीटर थिक है, वहीं पर तिबेटियन प्लेट लगभग 80 किलोमीटर थिक है। आखिर इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज थिकनेस में क्यों आया? इसी बात को जानने के लिए 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी ने एक नया स्टडी कंडक्ट किया। वहाँ पर इन लोगों ने 94 सेस्मिक स्टेशंस जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करते हैं उनकी सेस्मिक वेव्स के स्पीड्स को एनालाइज किया, और स्पीड को एनालाइज करके एक मॉडल तैयार किया। मॉडल तैयार करने के बाद उनको पता चला कि जहाँ पे क्रस्ट 80 किलोमीटर थिक है वहाँ पर स्पीड 2 बार चेंज हो रही है। मतलब कि वहाँ पर क्रस्ट है, फिर क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, फिर मैग्मा के नीचे क्रस्ट है, यानी कि क्रस्ट बीच में से क्रैक्ड है और वो क्रैक मैग्मा द्वारा फिल किया गया है। और फाइनली ये रिवील होता है कि एक्चुअली में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आ रही है, और आने वाले समय में इंडिया के कई सारे नॉर्दर्न स्टेट्स पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के रेचल हार्डली का कहना है कि हिमालय हर साल 4 मिलीमीटर हाइट से ऊपर उठ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमालयस एक टाइम के बाद अनस्टेबल हो जाएंगे और पूरा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट अनहैबिटेबल हो जाएगा। लेकिन आपको इस बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 1000 साल भी लग सकते हैं।